औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी जनाब, आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी नंबर 8 लोग कौन होते हैं जो किसी भी मंथ 8, 17, 26 को पैदा होते हैं। जैसे कि मैं, जी हाँ, मैं भी नंबर 8 हूँ और इसका जो प्लैनेट होता है वो सैटर्न होता है। बहुत स्लो चलने वाला प्लैनेट और बेहतरीन और देखने में बड़ा खूबसूरत, और उसके जो चारों तरफ है वो एक बाउंड्री खिंची हुई होती है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। यानी अगर ज़मीन जो है वो डेली का बहुत तेज़ चक्कर लेती है, लेकिन वो कई सालों का वो एक चक्कर लेता है। तो इसलिए इनका लोगों का ये गलत नज़रिया है कि जी ये जो 8 नंबर लोग जो होते हैं ये सिर्फ स्ट्रगल देखते हैं या प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए, स्ट्रगल कौन नहीं देखता, सब देखते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इन्हें थोड़ा सा डिलेस का सामना करना पड़ता है। इनके काम होते ज़रूर हैं, अगर ये हार्ड वर्किंग हैं और अगर ये फोकस्ड हैं तो फिर इनके काम बनेंगे ज़रूर। लेट ही सही, कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो ये इनके साथ होता है, लेकिन इनके अंदर स्पिरिचुअल ये नज़र आएंगे आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ तस्बीह और नमाज़ पढ़ते रहते हैं। यानी ये लोग, इनको अकल, साइंस या अल्लाह ने जिस पे कहा है ना कि गौर और फिक्र करो, ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ पे गौर और फिक्र करना चाहते हैं, खोजते हैं चीज़ों को, और ये मनी को बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं नंबर 8। और इनका एक और चीज़ भी बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर आगे बढ़ सकते हैं तो वो है उनकी हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड। इसके अलावा जो 8 नंबर शॉर्टकट लेते हैं वो हमेशा उन्हें जूते पड़ेंगे अल्लाह की तरफ से। जी, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 कभी भी कोशिश भी ना कीजिएगा शॉर्टकट लेने की, क्योंकि आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये तीनों नंबर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने के लिए आए हैं, और मेहनत करेंगे और फोकस रहेंगे तो आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी ग्रोथ देखेंगे अपनी लाइफ में। इसके अलावा ये क्योंकि फाइनेंस का भी नंबर है नंबर 8, तो बहुत अच्छा ये मैनेज कर लेते हैं मनी को, अपने घर को बहुत अच्छा बजटिंग करते हैं ये। और इसके अलावा इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये बहुत ही इसको आप ना नंबर 8 को एक बूढ़ी रूह भी कहते हैं, यानी बड़े ही मैच्योर आपको लगेंगे। इनकी बातों में बड़ी मैच्योरनेस होती है, बहुत, ये बिल्कुल ही चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करते, ये बचपन से ही बहुत मैच्योर होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आराम से ये निभाते हैं। अगर ये एक 12 साल का लड़का भी होगा, 15 साल का बच्चा भी होगा और वो नंबर 8 है, तो वो इस तरह अपने घर को संभालेगा कि जैसे वो एक 30 साल का आदमी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और इनकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं, आंखें इनकी बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं और बहुत ही अट्रैक्शन होती है, और बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी सुलझी हुई बातें करते हैं और हील कर देते हैं सामने वाले को अपनी बातों से। इतने अच्छे मोटिवेटर होते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि इंसान अपनी टेंशन भूल जाता है। और हर चीज़ के साथ मतलब ये जस्टिस करना चाहते हैं। झूठी तारीफ़ें ना ये करते हैं और ना इन्हें झूठी तारीफ़ें पसंद होती हैं। इनको समझ आ जाता है कि सामने वाला मुझे मीठी मीठी बातों में बेवकूफ़ बना रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। इन्हें सच सब समझ आता है, लेकिन आखिरी वक्त तक जिसके साथ ये देना चाहते हैं, ये देखते रहते हैं कि ये बंदा कब तक मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। और जब ये बिल्कुल जान जाते हैं किसी को अच्छी तरह कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो ये उसे फिर पीछे हट जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, ये पीछे स्टेप बैक हो जाते हैं। तो ये इनकी वो है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नंबर 8 जो 8 पूरा 8 लिखा जाता है, वो बहुत ही, वो जो उनके अंदर जो सलाहियत होती है, वो मैं आगे बात करूंगी अलग अलग कैरेक्टर्स इन लोगों में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि वो मटेरियलिस्टिक होते हैं बहुत, उनको पैसे की अर्ज बहुत होती है। लेकिन जो 26 से नंबर 8 होते हैं
उन्हें लोगों को एक गिविंग नेचर की वजह से उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आते हैं। वो हेल्पिंग बहुत होते हैं, लोगों की हेल्प करना, और रूहानियत की तरफ उनका एक लेवल डिफरेंट होता है। तो ये एक अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। बहरहाल जितने भी नंबर 8 होते हैं, या तो उनके पेरेंट्स बचपन में कोई एक पेरेंट, फादर या मदर में से या तो डेथ हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत छोटी उम्र में इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। और मैं समझती हूँ सबसे मेहनती, और एक इसको कहते हैं 8 नंबर को मज़दूर नंबर। ये मज़दूरों का भी नंबर है। आपने देखा है मज़दूर कितनी मेहनत करता है, धूप में खड़े होकर लोगों के घर बनाता है, लेकिन उसका अपना घर नहीं होता। ये लोग आपको पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे नज़र आएंगे, ठीक है जी। IPS ऑफिसर्स ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, ये ब्लंट होते हैं, सीधी बात कहने वाले लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। और इस दुनिया में सीधी बात कहना लोगों को पसंद नहीं होता। लोग मुनाफिक और मुनाफिकत को पसंद करते हैं। इनके दोस्त बड़े कम होते हैं, बहुत ही आपको इनके कम दोस्त नज़र आएंगे। लेकिन अगर ये किसी से दोस्ती कर लें, क्योंकि इनका जो आंसर है ना वो अर्थ है। जब दुनिया पैदा हुई तो 4 आंसर भी अल्लाह ताला ने बनाए ना, जिसमें आग, हवा, मिट्टी, पानी। तो ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 8 है उसका कैरेक्टर डिफरेंट होगा 17 से। 17 क्योंकि वो 17 से 8 बना है, तो एक पावरफुल नंबर है। और जो 26 से 8 बनते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। उनके अंदर लोगों को एक गिवर होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन्हें तकलीफ़ बहुत मिलती है, उन्हें धोखे बहुत मिलते हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते, उनका लोग फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम जैसे ही निकल जाता है तो आगे बढ़ जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और दूसरा ये कि ये लोग लोनली रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी को अपनी बात ज़्यादा नहीं बताते। हाँ, दूसरे की बात पूरी डिटेल में सुनने के बाद वो साथ देते हैं, जिसके साथ खड़े होंगे आखिरी दम तक खड़े होते हैं। वो कभी भी ख़ुद से छोड़ के इस तरह नहीं जाते जब तक कि सामने वाला उनको वैल्यू नहीं देता। जब सामने वाला छोड़ना चाहता है तो वो राह बदल देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 1 वाले होते हैं ना, तो वो 8 वालों के लिए लक लेकर आते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जबकि दोनों एनिमी होते हैं, लेकिन नंबर 1 हमेशा 8 वाले के लिए लक लेकर आएगा। मेरा बेटा जो है वो 19 है, नंबर 1, और माशाल्लाह से जब वो पैदा हुआ तो बहुत अपने साथ लक लेकर आया, अबंडेंस लेकर आया। तो ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। दूसरी, अब हम बात करते हैं के लिए कलर्स। जो सबसे पहले बता दूं, अवॉइड कौन से कलर्स को आपने करना है। फुल ब्लैक, डार्क ब्लू और ग्रे, ठीक है ना। इन कलर को आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल ना पहने इसको। और आपने कौन से कलर पहनने हैं? आपने पहनना है ग्रीन, आप पहन सकते हैं, लाइट कलर्स पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं। तो ये जितना आप पहनेंगे वो आपके लिए लक जो है ना वो लेकर आएगा। अगर आप मेरी वो वीडियो देखें जो मैंने पर्सनैलिटी नंबर 1 पे बनाई, मैंने येलो कपड़े पहने हुए थे और वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरीके से वायरल हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो नंबर 1 वो मुझे लक लेकर आया, और दूसरा मैंने येलो पहना हुआ था। तो ये सब चीज़ें ना बड़े मायने रखती हैं लाइफ में आपके। देखें, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है। मैं इनके लिए एक टिप दूँ कि ये सिर्फ हार्ड वर्क करें और अपने काम को दिल से करें, ऑनेस्टी के साथ करें, फिर देखें कि आपको टॉप पोजीशन पे आप ज़रूर जाएंगे। दूसरी चीज़, मदर टेरेसा और मोदी, ठीक है जी, मोदी जी जो इंडिया के हैं, देख लीजिए दोनों ही कितनी स्ट्रगल के बाद आगे आए हैं। मदर टेरेसा जो है उन्होंने कितना इंसानियत की खिदमत की है, आप वहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इनकी बात करते हैं कि नंबर 8 की जो बीमारियां होती है, डिजीज़, वो कौन सी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले इनका हेयर से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़। दूसरी चीज़ है इनका हार्ट से डिज़ीज़। क्योंकि ये सोचते बहुत हैं और
ये कभी सामने वाले को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग सही से, दुख अंदर ही अंदर इनके होता है, ये अपना दुख शेयर भी नहीं करते, लोगों के सामने खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो इनको बीपी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनकी बीपी जब होगा, जब हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, तो आप हार्ट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये अपना शुगर की प्रॉब्लम भी देखी गई है कि नंबर 8 वालों में शुगर की भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब हम इनके आ जाएं कि जी इनके करियर कौन से देखें। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, नर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इनको बनाया होता है कि ये हील करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंजीनियर, वो भी सिविल इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो मैंने कहा कि मज़दूरों वाला नंबर है, तो धूप में खड़े होकर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इनका दिमाग बहुत तेज़ हो सकता है, क्योंकि ये फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो इन्हें इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। और ये किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब पे, अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। लव लाइफ की बात आए तो 8 जो है वो ज़्यादातर या तो 8 से अट्रैक्ट होता है या 4 से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, या ये 2 या 1 की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। लेकिन इनको अवॉइड किन लोगों को करना है? इनको अवॉइड करना है जी 279 इनके लिए अच्छे जो हैं वो हस्बैंड या अच्छी वाइफ साबित नहीं होते। इनकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, रोलर कोस्टर। क्योंकि आपने 8 को देखा है, ऊपर भी गोल सर्कल, नीचे भी, तो इनकी लाइफ में 40 से पहले और 40 के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। और अगर 8 को हम ऐसे के बजाय ऐसे कर दें तो वो इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। वो जब बनते हैं, जब ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं ना, तो इनके अंदर इन्फिनिटी की एक जो है ना वो ताकत आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छा कमाने लगते हैं, या फिर अपने एज का जो आखिरी जो आपकी एक होती है ना 40 के बाद की एज, जैसे जैसे यानी 50s के करीब जब ये होते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम देखते हैं। जो दरमियान का इनका होता है ना वो इतना कोई ख़ास नहीं चलता, बस अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिश्तों से इनको आजमाया जाता है, पैसे से इनको आजमाया जाता है, हेल्थ से इनको आजमाया जाता है, और इसकी वजह से ये थोड़े से मायूस भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी जितने नंबर 8 इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं ख़ुद 8 से हूँ, और हमें अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं भेजा होता है, हमसे कुछ काम लेना होता है। हमें इसलिए भेजा है कि हम जैसे बहुत सारे आप नंबर 8 देखेंगे, वो आपको एस्ट्रोलॉजर दिखेंगे, न्यूमरोलॉजी करने वाले, पामिस्ट और टैरो रीडर्स जो है नंबर 8 से आपको दिखेंगे। वो क्या करते हैं? वो लोगों की हेल्प करते हैं, वो लोगों को हील करते हैं। तो हमें इसलिए भेजा जाता है। तो आपको मायूस नहीं होना। आप एक अल्लाह के भेजे हुए जो है ना एक ऐसे सर्वेंट हैं जो आपने अपनी सर्विसेज देनी है पब्लिक को, ठीक है ना। इससे अच्छी क्या बात है कि आप अल्लाह के भेजे हुए चुने हुए लोगों में से एक हैं। और इनके लिए जो स्टोन मैं बता दूं आपको, स्टोन इनके लिए जो है वो ब्लू सफ़ायर। लेकिन ब्लू सफ़ायर भी हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आपका जो बर्थ चार्ट होता है उसमें भी देखा जाता है कि कौन सी ग्रिड आपका जो मिसिंग नंबर है उस नंबर का स्टोन हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो वो आपको एक एनर्जी देता है, एक सपोर्ट देता है। एक बात मैं और बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि जी ये शिर्क है स्टोन पहनना, ये वो, देखें सूरह नहल में अल्लाह ताला, आप पढ़ें सूरह नहल की तर्जुमा पढ़ें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि और हमने तुम्हारे लिए रंग बना दिए, तुम गौर व फिक्र करो और शुक्र करो कि वो रंग जो बनाए ना अल्लाह ताला ने, और रंग हम बना दिए जिससे तुम्हें फ़ायदा हो। तो रंग क्या हैं? कपड़ों के रंग होते हैं, पत्ते फूलों के रंग होते हैं, स्टोन के भी रंग होते हैं। तो ये एक कलर थेरेपी होती है जो आपको एनर्जाइज करने के लिए होती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये आपकी इंटेंशन होती है। अगर आप ये समझेंगे कि ये पत्थर मुझे अमीर बना देगा तो ये शिर्क है। आपने ये नहीं समझना, आपने उसको इसलिए पहनना है कि मुझे इस रंग से एनर्जी मिलेगी, उससे मुझे एक बूस्ट मिलेगा, बस दैट्स इट। ये एक सिंपल सा फंडा है इसका। और एक मैं आपको एक टिप दे दूं उन लोगों के लिए जो नंबर 8 है। अगर आपको कामयाबी चाहिए ना तो आपके घर में
जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो आपकी हेल्पर हैं, मासियाँ हैं, जो भी आपके चौकीदार हैं या मज़दूर हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छा करें, आप उनकी हेल्प करें, आप उनके साथ बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहें। फिर आप देखिए कि आपका लक कैसे कैसे आगे जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।